हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका एक और नई सीरीज में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2000 JNK जीके MCQ सीरीज। ये है लेक्चर नंबर 1। हम ट्राई करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में करने की, क्योंकि अभी एग्जाम कोई भी नियर बाई नहीं है। बट इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना, हमें यूटिलाइज करना है अपनी रिवीजन के लिए। तो इस सीरीज को सभी प्यार दें। देखिए, आपका प्यार मिलेगा तो हमें और मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेयर इज मार्तंड सन टेम्पल सिचुएटेड। तो ये कहां पर सिचुएटेड है? जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से हम रूबरू करवाते हैं। जैसे मार्तंड सन टेम्पल, अगर यहां सन है तो ये डेडिकेटेड है किसको? लॉर्ड सूर्य को। लॉर्ड सूर्य को तो हम सिंपली सूर्य माइटी या सूर्य गॉड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देन और क्या क्या चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। ये बनाया किसने था? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा जी ने। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कारकोटा डायनेस्टी से। कारकोटा डायनेस्टी से, राइट। एंड ये कहां पे सिचुएटेड है? सर ये अनंतनाग में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर। ये आप यहां पे पिक देख रहे हो, ये हमारे पास टेंपल्स के र्यून फ्रॉम द एंट्रेंस यहां पे, और ये कुछ इस तरीके से टेंपल हमें दिखाई देगा। इट इज डेडिकेटेड टू अ गॉड सूर्य। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मेंशन अबाउट जम्मू रीजन? अस्त अदाई, राज्य तरंगनी, बी नहीं है बेटा, इट इज राज तरंगनी। ठीक है, तहकीक उल हिंद या ऑल ऑफ दीज। सर जो ना ये सारी की सारी बुक्स हैं, ये सारी जम्मू के बारे में बताती हैं। अच्छा, अगर हम यहां पे बात करें राज तरंगनी को, तो ये लिखी गई थी संस्कृत में। लिखी गई थी किसमें? संस्कृत में, राइट। और लिखा किसने था? ये किसने लिखा था? कश्मीरी हिस्टोरियन थे जिनका नाम था कल्हान। ठीक है, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन दी 12th सेंचुरी CE। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, विच प्लेस हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर देखिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो अखनूर की। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। ठीक है, अखनूर जम्मू से 28 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि ये IVC का पार्ट था, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। ये नॉर्दर्न साइड थी IVC की। उसके बाद अगर हम बात करें हरी पर्वत की, तो ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट साइड ऑफ द डल लेक। वेस्ट साइड ऑफ द डल लेक। ठीक है, इसकी फोर्टिफिकेशन किसने करवाई थी वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इट इज साइट ऑफ फोर्ट बिल्ट बाय दुरानी एम्पायर। ठीक है, ये दुरानी एम्पायर के टाइम पे बना था। ओके, अच्छा हरी पर्वत में ना एक आप सबको पता होगा कि एक गुरुद्वारा भी, उस गुरुद्वारे का क्या नाम है? सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या रहेगा उसका आंसर? जल्दी कमेंट में बताइए। ठीक है, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग? क्या अग्निगीर था, जम्बू लोचन था, बबरू वाहन था या जोगराई था? जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज जम्मू लोचन जी। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, काफी बार रिपीट हुए हैं तो याद रखेंगे। सबसे पहले इसका नाम जम्बूपुरा पड़ा था। जम्बूपुरा, इसका और नाम पे जम्बूपुरा। ठीक है, ये नाम भी था इसका, बट अभी हम जम्मू के नाम से इसको जानते हैं। जम्बू भी कुछ लोग कहते हैं, पुराने जो भी होंगे। ठीक है, चलिए, और जम्मू जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच ट्रिब्यूटरी? राइट बैंक ऑफ तावी रिवर। क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद? तो ये किसके साथ डील करता है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन ये रहे। जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज एलोकेशन ऑफ अ सिटिंग मेंबर। एलोकेशन ऑफ अ सिटिंग मेंबर वुड बी आर आंसर हियर।
चलिए बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की। बेटा जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि अगर हम 2000 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, इट मींस हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ वो एमसीक्यू हमारे 5 to 7000 रहने वाले हैं। इसीलिए मैं 10 से 15 क्वेश्चन ही लेके आऊंगा एक की क्लास में, 15 मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आएंगे एक क्लास में, जितना हो सकेगा उतना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Who was responsible for the annexing the Jammu region to a Lahore kingdom in 1808? तो 1808 में कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, सरदार हुक्म सिंह चिम्मी या मियां दीदो? अगर हम बात करें यहां पर सरदार हुक्म सिंह चिम्मी वुड बी आर आंसर। ठीक है, वुड बी आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 अब 6 आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर, जैसे कि सिख एम्पायर के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सिख रूल जो है, सिख रूल जम्मू रीजन में कब स्टार्ट हुआ था? इन द 1808। ठीक है, वो 1808 सरदार हुक्म सिंह चिम्मी जी ने एनेक्स करा था जम्मू रीजन, और ये पार्ट बना था किसका? लाहौरा किंगडम का। फिर उसके बाद बात करें, इन्होंने दिया खड़क, जो महाराजा रंजीत सिंह जी के सन थे, महाराजा रंजीत सिंह के जो सन थे दैट इज खड़क सिंह, खड़क सिंह, उनको मिला था ये एज अ जागीर इन द ईयर 1812। फिर मियां दीदो ने क्या करा? मियां दीदो ने रिवॉल्ट करा छोटे छोटे रेबिलियन ग्रुप को लेकर के, बट इनको मियां दीदू को किसने क्रश करा था? गुलाब सिंह जी ने। तो गुलाब सिंह ने उनके रिवॉल्ट को क्रश करा। ठीक है, और उसके बाद गुलाब सिंह जी को टाइटल मिला था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की यहां पे बात करेंगे। इन 1812 हु वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू गवर्न द जम्मू रीजन अंडर द सिख एम्पायर? दैट इज, अभी बताया मैंने, खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। अगर हम बात करेंगे, अच्छा यहां पे एक चीज और याद रखिएगा गुलाब सिंह जी के बारे में, इन्होंने बैटल ऑफ चच हजारा जीती थी। बैटल ऑफ चच हजारा किसने जीती थी यह आपको पता होनी चाहिए। चच हजारा की बैटल जो है ये जीत चुके थे। ठीक है, ही डिवाइज अ स्ट्रेटजी जिसमें इन्होंने मियां दीदू को किल्ड करा इन द ईयर 1820 में। ठीक है, तो जिसके बाद से इनको अवार्ड, जो मैं भी बात कर रहा था, टाइटल मिला किसका? राजा का, राजा का टाइटल मिला था। ठीक है, ओके, और इनको किंग बनाया गया जम्मू का बाय महाराजा, किंग बना दिया गया था बाय महाराजा रंजीत सिंह जी। और अगर हम बात करें गुलाब सिंह जी का, जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चीफ कौन था? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चीफ कौन था? वो था सर जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। तो हमने कुछ चीजों को यहां पर फिर से रिकैप करने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज व्हाट वाज द रोल ऑफ मियां दीदो ड्यूरिंग द सिख रूल इन जम्मू रीजन? अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है। ही लेड अ स्मॉल रेबिलियन ग्रुप अगेंस्ट द सिख एम्पायर, अगेंस्ट द सिख एम्पायर। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। Who successfully crushed the revolt led by मियां दीदो in the जम्मू रीजन? अभी जस्ट बताया, दैट इज राजा गुलाब सिंह जी, जो बाद में महाराजा बने थे। चलिए, अच्छा बेटा इन पे ना एक उपन्यास भी रखा गया मियां दीदो के नाम पे, मियां दीदो के नाम पे एक उपन्यास भी लिखा गया, दैट इज दीदो डोगरा। ठीक है, इसको भी एक बार रीड माइंड में रख लीजिएगा। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गुलाब सिंह विक्ट्री इन द बैटल ऑफ चच हजारा इन 1820? अभी बताया मैंने आपको। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा एंड मेड किंग ऑफ जम्मू बाय महाराजा रंजीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर, वुड बी आर आंसर हियर। ये महाराजा रंजीत सिंह जी ने उनकी लॉयल्टी को रिकॉग्नाइज करा और उनको राजा बनाया था जम्मू का, महाराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ डिड गुलाब सिंह एक्सपैंड हिज कंट्रोल ओवर द नेबरिंग रीजन्स आफ्टर बीइंग मेड द किंग ऑफ जम्मू? तो कैसे बनाया सर? बाय फॉर्मिंग अलायंसेस नहीं था, थ्रू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैंपेन्स लेड बाय चीफ जोरावर सिंह। अभी हमने डिस्कस करा था कॉन्करिंग द रीजन रियासी, राजौरी एंड पुंछ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर
परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे उनको राजा बनाया गया, गुलाब सिंह ने अपने चीफ मिलिट्री ऑफिसर दैट इज जोरावर सिंह के साथ लॉन्च करी मिलिट्री कैंपेन्स, जिसके वजह से उन्होंने डोमिनेट किया नेबरिंग रीजन को और कॉन्सिक्यूट करा रियासी को, राजौरी को, पुंछ को एंड सेवरल अदर स्ट्रेटेजिक एरियाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज डिड गुलाब सिंह गेन जागीर राइट्स ओवर आफ्टर हिज इनिशियल कॉन्क्वेस्ट? तो कौन सा यहां पर देखेंगे, पंजाब एंड सिंध नहीं था सर, लद्दाख, बल्तिस्तान, जंस्कर, स्कार्दू एंड नारी। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। ठीक है, चलिए अगर बात करें आज के थर्ड लास्ट क्वेश्चन की, हु वाज द की मिलिट्री लीडर अंडर गुलाब सिंह दैट हेल्प हिम एक्सपैंड हिज कंट्रोल ओवर नेबरिंग रीजन? तो बेटा अभी हमने पढ़ा दैट इज जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। तो आज मैंने ट्राई करा कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर ही रखें। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा क्या हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलें या मिक्स क्वेश्चन लेके आए, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। What event mark the end of सिख रूल इन जम्मू रीजन? तो किस कारण से हमारे पास जो जम्मू सिख रूल था वो खत्म हुआ? दी कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह एज राजा ऑफ जम्मू इन 1822 नहीं था। द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846 आफ्टर एंग्लो सिख वार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर, वुड बी आर आंसर हियर। चलिए उम्मीद करता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ होगा। यहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताना चाहता हूं आपको। देखिए जब ये ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई 1846 में, महाराजा ये किसने करी थी? महाराजा दलीप सिंह जी ने। ठीक है भाई, महाराजा दलीप सिंह जी, तो ये नाम भी याद रखिएगा आप, दलीप सिंह जी। तो इसके बाद क्या करा, गुलाब सिंह एमर्ज हुए थे एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, तो उन्होंने अपनी डोगरा डायनेस्टी बनाई। तो इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हुई दैट इज अ डोगरा डायनेस्टी। ठीक है, और डोगरा डायनेस्टी ये कब हुई? जब महाराजा गुलाब सिंह को कोरोनेट किया गया एज अ राजा ऑफ जम्मू ऑन द मार्च 15th of March 1846, 1503 1846। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ये दो ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर और दूसरी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या हुआ था कि सिख रूल खत्म हुआ, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर से क्या हुआ कि हमारे पास डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट हुई। इसमें क्या करा था, गुलाब सिंह ने पे करे थे 75 लाख ननकाना साहिब रुपीस, ननकाना शाही रुपीस। ठीक है, साहिब नहीं, ननकाना शाही रुपीस टू ब्रिटिशर। तो इसी ट्रीटी को कहा गया दैट इज सेल ऑफ कश्मीर, सेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गुलाब सिंह एस्टेब्लिश द डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? तो आपके पास बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846 बाय पेइंग 75 लाख ननकाना शाही रुपीस फॉर द कश्मीर वैली, दैट वुड बी आर आंसर हियर। आई होप आपको आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम ये छोटे छोटे लेक्चर आएंगे हमारे ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि हर एक लेक्चर को आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, उस पर कमेंट कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। एंड इसके साथ आपको बता दूं हमारा JKSSB फाउंडेशन बैच भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसमें क्या रहेगा, जितने भी आने वाले एग्जाम है ना वो सब कवर किए जाएंगे, उन सबका ऑलमोस्ट जो मेन सिलेबस है, जैसे कि 4th क्लास का हो गया या NT का हो गया, तो उनका वो सिलेबस बेसिक से कवर किया जाएगा। इट इज फॉर द बिगिनर्स, जो बिगिनर्स हैं वो ही ये बैच लें तो ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, या फिर जिनका मैथ या रीजनिंग वीक है तो वो इस बैच में जरूर एनरोल करें। चलिए उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा।